हेलो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में। मैं आज हिंदी का चैप्टर नंबर 2 प्रेम यानी श्री राधिका का घनानंद का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं, जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए, आप बिहार बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे सही करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, इसे आप सही करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब बहुत अभी कम है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड के सामने है। इन इन मुस्लिम हरजिन पे कोटिन हिंदू आर्य, यह पंक्ति किस कवि की है? तो हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, रसखान साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, जो रसखान जी हैं वह किस ग्रंथ के रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान का रचनावली था, जो रसखान है वह किनके रचना काल में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासन काल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान ने इष्ट थे, रसखान के भगवान किसे मानते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, वह भगवान श्री कृष्ण जी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? जो सुजान रसखान को किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी, रसखान साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? जो रसखान गोस्वामी हैं, जो रसखान जी हैं, इस गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, रसखान किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे? जो रसखान थे वह किस प्रकार की रचना करने में प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि थे वह। ऐसे ही पूछता है कि सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका रसखान। रसखान जी ही सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। रसखान ने अपनी रचनावली में माली मालिन किसे कहा है? जो रसखान साहब हैं उन्होंने माली मालिन किसे कहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, श्री कृष्ण और राधा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। तड़क का शब्दार्थ है, तड़क शब्द का अर्थ क्या है? बोल रहा है कि तड़क शब्द का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी। नदी को ही तड़क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलधौत का पर्याय है, जो कलधौत है इसका पर्याय मतलब इसका उल्टा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंद्र है। कलधौत का उल्टा इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है, आप इसे पूरा सही करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बोल रहा है कि रसखान के ने चित्तचोर किसे कहा है? रसखान चित्तचोर किसे कहा है? चित्तचोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को चित्तचोर कहे हैं। चित्तचोर का मतलब होता है जो किसी का दिल चुरा ले उसे चित्तचोर कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? तो यह भगवान श्री कृष्ण जी को कहा गया है नंद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? बोल रहा है कि इसमें कौन सी कृति रसखान साहब की नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवरी नहीं है, बाकी ये तीनों है। प्रेम वाटिका है, अष्टधाम है, सुजान रसखान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था इन इन मुस्लिम हरजन पे कोटिन वारिये? किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसको कहा था? तो रसखान को कहा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? जो रसखान जी थे इसे किसने दीक्षा दी थी? तो विठलनाथ ने दी थी। क्या पुष्टि मार्ग की दीक्षा? क्या पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि थे? जो रसखान जी थे वह किस काल के कवि थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, रीतिकाल के कवि थे। नहीं, रीतिकाल के नहीं थे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के कवि थे। यह भगवान श्री कृष्ण से भक्त करते थे ना, इसलिए भक्त काल के कवि हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहा संकलित हैं? यह भी आपको एग्जाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के लिए, आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली मालिन कौन सा समास है? जो माली मालिन है यह कौन सा समास है? आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। आपको मैं द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सपोर्ट में, मेरा भी सब्सक्राइबर कम है प्यारे बच्चों, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। टेक एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।